करना होता था। इसके अलावा वह उसको बार बार पलट कर भी इधर से उधर करता था ताकि जो हथौड़े का जो प्रहार है वह पूरे भाग पर पड़ सके। तो स्टील के जो कपलर होते थे इनका वजन 150 LBS भी होता था, 250 LBS भी होता था और 300 LBS भी होता था। तो तरह तरह के जो कपलर थे वह आते थे और इसमें जो राइटर जो था उसमें उसको गति भी दिखानी होती थी, क्योंकि एक निश्चित समय के अंतराल के बाद दूसरा कपलर आके गिर जाता था और दूसरे कपलर के आने से पहले ही पहले कपलर पे हथौड़े भी बजाने होते थे और उसको इधर से उधर करना भी होता था। तो सोचो, एक व्यक्ति 300 LBS के वजन को हिला रहा है, 250 LBS के वजन को हिला रहा है, 150 LBS के वजन को भी हिला रहा है और वो भी गति के साथ, क्योंकि जब तक दूसरा कपलर आएगा उससे पहले उसे पहले कपलर को ठिकाने लगाना होगा। लेखक कहते हैं कि कभी कभी एक टुकड़े को 10 से 15 बार भी मुझे उठाना पड़ जाता था। तो ये काम कितनी मेहनत वाला है कि यदि कोई व्यक्ति 150 LBS के वजन को भी उठा रहा है और वो भी 10 से 15 बार, तो फिर उसकी शारीरिक स्थिति क्या होती होगी और वह कितना अधिक थक जाता था। तो इस तरह से यह जो लेखक था वह इस काम को कर रहा था। इस काम को करते वक्त लेखक पूरी तरह से शारीरिक और मानसिक रूप से थक चुका था और यह काम करते करते उसे उस व्यक्ति की याद आई, यानी कि जो व्यक्ति बीमार हो गया था, जिसका वजन मात्र 140 LBS था। और वह लेखक कहते हैं कि मैंने उस व्यक्ति को काम करते हुए देखा है, वह 140 LBS का होते हुए भी वह इस काम को कितनी निपुणता के साथ कर रहा था और तो और उसको पसीना भी नहीं आ रहा था। और वहीं मैंने ये जो काम करा है इसमें जो मेरा पूरा शरीर है वह दर्द के मारे करा रहा है, जो मेरी टेंडन्स है और जो मेरी लिगामेंट्स हैं वह भी पूरी तरह से गर्म हो गई है। एक तरह से ऐसा लग रहा है मानो उनमें आग लग गई हो और जो मेरा जो शरीर है उसमें पूरी तरह से पसीना बह रहा है। तो इस तरह की ये जो घटना है ये लेखक को याद आई और इस घटना से उन्होंने निष्कर्ष यह निकाला कि ताकत के संबंध में मेरे पास ऐसी कुछ कमी है जो मुझको पूरी करनी चाहिए और इस तरह की कमी को दूर करने के लिए उन्होंने आगे कुछ सोचने का प्रयास करा। इस घटना के बाद लेखक ने कहा कि अगर आप बार बार ताकत नहीं जुटा सकते हो तो मजबूत होने का क्या फ़ायदा। यह उसी बात की ओर संकेत करते हैं कि जब वह बार बार एक कपलर को उठाते थे तो फिर वह पूरी तरह से थक चुके होते थे और उनको ऐसी कमी महसूस हुई कि यदि मैं बार बार ताकत नहीं जुटा पा रहा हूँ इसका मतलब ये है कि मेरी ताकत में कमी है। और उन्होंने फिर कहा कि मुझे अपनी धीरज में वृद्धि करनी होगी, मुझे अपनी जो एंडोरेंस की जो पावर है इसको बढ़ाना होगा। तो फिर जो लेखक जो थे उन्होंने अपनी एंडोरेंस की पावर को बढ़ाने के लिए काम करना शुरू कर दिया। लेखक एक सेमिनार में गए थे, वहाँ पर एक बेंच प्रेस का कंपटीशन हो रहा था जिसमें एक व्यक्ति ने 500 LBS की बेंच लगाई थी और जिसके उन्होंने 8 रेपिटेशन करे थे। लेकिन रेप्स लगाने के बाद जो व्यक्ति था वह एक साइड में गया और वह 30 मिनट तक हाफ रहा था। उसकी जो दिल की जो धड़कन की गति थी वह बहुत ही तीव्र हो गई थी। तो फिर यहाँ से भी लेखक को महसूस हुआ कि व्यक्ति ताकतवर तो है लेकिन इसकी सहन शक्ति में कमी है और सहन शक्ति में कमी होने की वजह से ही जो व्यक्ति जो है यह इतना हाफ रहा है। लेखक कहते हैं कि मैंने सहन शक्ति को बढ़ाने के लिए और एंडोरेंस को बढ़ाने के लिए एक व्यायाम करा। वह कहते हैं कि 20 रेपिटेशन के मैंने 100 सेट लगाए पावर रैक से, वो भी 800 LBS के स्क्वाट लगाई थी और इसमें मुझे कुल 3 घंटे लगे थे। यह लेखक का स्टेटमेंट है कि उन्होंने 800 LBS की स्क्वाट लगाई जिसके उन्होंने कितने रेपिटेशन करे, 20 रेपिटेशन करे 100 सेट के, और उन्होंने इस व्यायाम को करने में लगातार 3 घंटे का समय व्यतीत करा था। उन्होंने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कितना कठिन
परिश्रम करा था। ऐसा व्यायाम हम सोच भी नहीं सकते हैं कि उन्होंने कभी करा होगा, लेकिन यह बात सच है कि उन्होंने 3 घंटे तक व्यायाम करा था, जिसमें उन्होंने 800 एलबीएस की स्क्वाट लगाई थी पावर रैक की सहायता से और 20 रेपिटेशन के 100 सेट लगाए थे। और वह कहते हैं कि इस व्यायाम के बाद मुझे 5 दिनों तक ऐसा महसूस हो रहा था मानो मेरा शरीर जो है वह पत्थर की तरह बन गया हो। यहाँ पर यह कहना चाहते हैं कि स्ट्रॉन्गमैन के भीतर धीरज होना चाहिए, यानी कि एंडोरेंस होना चाहिए। जब आप सच में भारी वेट के साथ ट्रेनिंग करोगे तब आप पाओगे कि आप में कितनी अधिक क्षमता है। एग्जाम्पल के लिए आप ऐसा वेट लें जिसमें आप 2000 रेपिटेशन निकाल सके। इससे आपके भीतर सच्ची हिम्मत आएगी, जैसे कि उन्होंने अपने साथ भी करा था। उन्होंने 3 घंटे में 2000 रेपिटेशन निकाले थे और 800 एलबीएस का जो वजन था उसकी सहायता से उन्होंने स्क्वाट करा था पावर रैक पर। तो इस तरह के शारीरिक श्रम करने से, शारीरिक मेहनत करने से आपके भीतर एक सच्ची हिम्मत आती है, ऐसा लेखक कहते हैं। और तो और आपको ऐसा लगता है कि मेरे भीतर सच में कितनी अधिक क्षमता है। जैसे कि यदि कोई सच में ताकतवर व्यक्ति बनना चाहता है, उसने व्यायाम करना शुरू कर दिया और उसके 2-4-6 महीने बाद उसके भीतर ताकत महसूस हुई और उसके बाद उसने उस ताकत का परीक्षण भी किया। परीक्षण के दौरान उसने पाया कि मेरी ताकत में पहले से अधिक वृद्धि हुई है, तो फिर वह व्यक्ति रोमांच से भर जाता है और वह ऐसा महसूस करता है कि पहले की तुलना में मैं अधिक शक्तिशाली हो गया हूँ। अब व्यायाम को और भी निष्ठा के साथ करूँगा तो फिर मुझे ताकत और अधिक प्राप्त होगी। और यही यहाँ पर लेखक भी कहते हैं कि कुछ ऐसा काम करो, ताकत का कुछ ऐसा कारनामा करो जिसकी सहायता से आपके भीतर एक सच्ची हिम्मत उत्पन्न हो सके। अब हम चैप्टर 2 में प्रवेश करते हैं, जिसका नाम है कैरिंग वेट। वह कहते हैं कि वजन उठाना ताकत की सच्ची परीक्षा है। यह बात 100% श्योर है। यदि कोई व्यक्ति ताकतवर है तो फिर उसके भीतर ऐसी क्षमता होनी चाहिए कि वह वजन को उठा सके, जैसे कि पत्थर उठाना, बैरल उठाना या फिर बारबल उठाना, पावर लिफ्टिंग करना, वेट लिफ्टिंग करना। यह सारे ताकत के कारनामे हैं। जो भी व्यक्ति इनको कर सकता है तो फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि जो ताकतवर व्यक्ति है उसके भीतर सच में ताकत है। आगे लेखक एक ओल्ड टाइम स्ट्रॉन्गमैन का नाम लेते हैं। वह कहते हैं कि हरमन गॉर्नर जो ताकतवर व्यक्तियों में से एक हैं। वह कहते हैं कि आदमी की ताकत को मापने के 3 मेजरमेंट हैं। 3 तरीके से आदमी की ताकत को मापा जा सकता है। और मैं आपको बता दूं कि जो हरमन गॉर्नर है वह भी आइसोमेट्रिक व्यायाम किया करते थे। उनकी ताकत अद्भुत थी। कभी मुझे समय मिला तो फिर उनके ऊपर जो बुक लिखी गई है उसके संदर्भ के आधार पर मैं उनके बारे में सीरीज भी बनाऊंगा। तो वह कहते हैं कि ताकत जो है यह मापने के 3 मेजरमेंट है। पहला, आप जमीन से कितना अधिक वजन उठा सकते हैं, यह ताकत मापने का जरिया है। दूसरा ये कि सिर पर आप कितना वजन रख सकते हैं, ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका ये है कि कितना वजन उठाकर आप चल सकते हैं। यह ताकत के 3 मेजरमेंट हैं जिससे पता चलता है कि आपके भीतर कितनी अधिक ताकत है। लेखक जो है वह हरमन गॉर्नर का ही उदाहरण लेकर कहते हैं कि उन्होंने पीठ पर 1440 एलबीएस का जो भारी वजन का जो पियानो था, उस पियानो को उन्होंने अपने पीठ पर बांधा और पीठ पर बांधकर वह 50 फीट की दूरी उन्होंने तय करी थी। अब आप हरमन गॉर्नर की ताकत का जरा अनुमान लगाइए कि वह ऐसा स्ट्रॉन्गमैन रहा है जिसने 1440 एलबीएस का जो भारी पियानो था उसको पीठ पर बांधा और वह 50 फीट की दूरी तक भी गए थे। यह ताकत का एक ऐसा कारनामा है जिसको शायद ही कोई कर पाया हो। आज के समय में तो शायद ही कोई कर पाए, लेकिन उस समय के जो ऐसे ताकतवर व्यक्ति थे उनके पास ऐसी क्षमता थी कि वह ऐसा शक्तिशाली बल प्रदर्शन कर सकते थे। 1440 एलबीएस का यदि हम हाफ करके देखें तो फिर यह 700 किलो के आसपास का जो वजन है
600 से 700 किलो के आसपास का जो वजन है, इतना वजन उन्होंने पीठ पर बांधा और उसको वह 1 या 2 कदम तक नहीं बल्कि पूरे 50 फीट तक लेकर गए थे। मैंने जब लुईस सायर की जो सीरीज बनाई थी तो फिर वहाँ पर 2 शक्तिशाली अद्भुत पुरुष थे। पहले का नाम लुईस सायर था और दूसरे का नाम हॉरेस बैरे था। तो मैंने बताया था ये दोनों ही अद्भुत शक्तिशाली पुरुष थे और ये एक दूसरे के साथी थे, मित्र थे। तो फिर उनका भी जिक्र यहाँ पर आया है। लेखक कहते हैं कि हॉरेस बैरे ने भी 1440 एलबीएस का जो बारबल जो थी उन्होंने उसको कंधे पर रखा था और वह उसको लेकर के 6 कदम तक ही चल पाए थे। तो फिर यह भी उनकी ताकत का ही अद्भुत परिणाम था कि उन्होंने 1440 एलबीएस यानी कि 600 किलो के आसपास की जो भारी बारबल थी उसको उन्होंने कंधे पर रखा और उसके बाद उन्होंने 6 कदम की दूरी तय करी थी। गवर्नर ने 50 फीट की दूरी तय करी थी और जो हॉरेस बैरे थे उन्होंने 6 कदम की दूरी तय करी थी। आगे वह लुईस सायर का उदाहरण देते हैं। वह कहते हैं कि उन्होंने कंधे पर 900 एलबीएस का जो रेल नामक जो भारी जो वजन होता है उसको उठाया था और उसको वह उठा करके 50 फीट की दूरी उन्होंने भी तय करी थी। तो यदि हम इन तीनों शक्तिशाली पुरुषों की तुलना करें तो इन तीनों शक्तिशाली पुरुष में जो हरमन गवर्नर हैं वह अद्भुत शक्तिशाली पुरुष हैं। इसको कहते हैं असली ताकत। ऐसा कारनामा करता हुआ यदि कोई व्यक्ति लाइव देख ले तो फिर वह कह सकता है कि हाँ, यह व्यक्ति जो है यह अद्भुत ताकत से भरा हुआ है। और ऐसी ताकत पाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ जरूरी है। पहला आइसोमेट्रिक व्यायाम और दूसरा मन की अतुलित शक्तियों का प्रयोग। और मन की अतुलित शक्तियों का प्रयोग करने का मतलब ये नहीं है कि आपको काला जादू करना है, बल्कि मन की जो शक्ति है उस शक्ति की सहायता से आपको अपनी मांसपेशियों को स्ट्रॉन्ग करना है। माइंड मसल कनेक्शन की सहायता से आपको व्यायाम में इतनी अधिक ताकत लगानी है कि आपका जो टेंडेंस है, जो मसल फाइबर हैं, वह इतने कठोर हो जाएं, वह एकदम स्टील की तरह कठोर हो जाएं, तब जाकर वह अद्भुत शक्तिशाली मांसपेशियां बनती हैं। लेखक कहते हैं कि मुझे लगता है कि वजन उठाते हुए चलने में सक्षम होना ताकत, शक्ति और समन्वय की सच्ची परीक्षा है। लेखक ने भी ऐसी ताकत प्राप्त करने के लिए एक ऐसा ही व्यायाम करने का उन्होंने सोचा था और जिसके बारे में वह कहते हैं कि कंधे पर उन्होंने भारी बारबल उठाने के उन्होंने 50 सेट करे थे और जो वजन होता था वह उस वजन को लेकर के एक जगह से दूसरी जगह भी जाया करते थे। जब वह वजन उठाया करते थे तो फिर उस वजन में वह 700 एलबीएस की जो बारबल होती थी उसका प्रयोग करते थे और 700 एलबीएस की वजन की जो बारबल होती थी उससे वह 50 सेट भी लगाया करते थे और 1 मील की दूरी जो थी वह तय भी किया करते थे। ऐसा सुनना कोई कपोल कल्पना लग सकती है, लेकिन यह कोई काल्पनिक बात नहीं है। जो लेखक ने सच में करके दिखाया है उसी के बारे में उन्होंने बताया है और उनके पास ऐसी स्ट्रेंथ थी कि वह 700 एलबीएस का जो वजन है इसको वह लेकर के 1 मील तक चल सके। आगे उनके ताकत के और भी कारनामे हैं जिसके बारे में हम जानेंगे, तब शायद हमको विश्वास हो जाए कि वह सच में अद्भुत शक्तिशाली पुरुष रहे हैं। आगे कहते हैं कि कभी कभी वह 700 एलबीएस का वजन नहीं उठाते थे, बल्कि कभी कभी वह 1200 एलबीएस का वजन उठाया करते थे, जिसको वह किसी बेल्ट या लिफ्टिंग सूट की सहायता के बिना ही उठाया करते थे और 20 से 30 कदम चला भी करते थे। ये उनकी ताकत की शक्ति थी, ये उनका एंडोरेंस था कि वह 1200 एलबीएस यानी कि 550 से 600 किलो के आसपास का जो वजन है इसको वह कंधे पर रखा करते थे और इसको कंधे पर रखने के बावजूद भी वह 20 से 30 कदम चला भी करते थे। तो उस समय के जो पुरुष थे वे कितने अद्भुत शक्तिशाली थे कि उनके लिए 500-600 किलो वजन मायने ही नहीं रखता था। लेखक कहते हैं कि एक बार की घटना मुझे याद आती है जिसमें वह कहते हैं कि बारिश हो रही थी और मेरा एक दोस्त था, वह घर पर आया हुआ था। तो फिर उसको दिखाने के चक्कर में कि मैं कितना अधिक शक्तिशाली हूँ
उसके लिए उन्होंने अपने यार्ड में गए और वहाँ पर उन्होंने 800 एलबीएस का जो वज़न था उसको उठाया और उसको उठाने के बाद उन्होंने रास्ते में चलना शुरू कर दिया। 50 फीट तक दूरी तक लेकर भी गए थे और रास्ते में इतना कीचड़ था कि उनके जो घुटने थे वह कीचड़ में पूरी तरह से धंस गए थे और लेखक कहते हैं कि यह बहुत ही खतरनाक शक्तिशाली बल प्रदर्शन था। इससे मेरी पीठ और जो पैर थे वह टूट सकते थे, क्योंकि भारी कीचड़ है, घुटनों तक कीचड़ भर गया है और यदि एक बार भी अगर पैर फिसला तो फिर पैर टूट भी सकता है। और जो 800 एलबीएस का जो वजन है वह काफ़ी अधिक था। लेखक कहते हैं कि ये बहुत ही खतरनाक स्टंट था जिसको मैंने करा और मेरे हिसाब से यदि वहाँ पर कुछ अनहोनी होती तो फिर मेरा पैर भी टूट सकता था। लेखक कहते हैं लेकिन ऐसा वजन उठाना हमारे पूरे शरीर को ही विकसित करता है। ऐसा वजन पूरे शरीर को विकसित करता है, क्योंकि जब हमने भारी वजन उठा रखा है तो फिर हमारे पूरे शरीर पर ही उसका लोड पड़ता है। और ऐसा ही हमारे राम मूर्ति का जो व्यायाम है, दंड और बैठक है, उसमें भी ऐसा ही होता है। यदि आप अपने वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो फिर जब हम राम मूर्ति की जो दंड लगाते हैं उसमें भी ऐसा ही होता है। जैसे जैसे हमारी टाइमिंग बढ़ती जाएगी हमारे खुद के शरीर का वजन ही कई गुना हो जाएगा। 1 मिनट तक की यदि आप दंड लगा रहे हो तो फिर उसमें वजन लिमिटेड रहेगा, फिर जब 1 मिनट से बढ़ेगा तो और वजन हो जाएगा, फिर उससे और बढ़ेगा तो फिर और वजन हो जाएगा। यानी कि जितना टाइमिंग आप बढ़ाते जाओगे आपके शरीर का जो वजन है यह अपने आप ही बढ़ता जाएगा, क्योंकि एक सीधा सा सिद्धांत ये है कि मांसपेशियों ने एक वजन को होल्ड कर रखा है, लेकिन मांसपेशियों की जो क्षमता है वह एक अनलिमिटेड स्टेज तक है कि वह इस वजन को एक अनलिमिटेड स्टेज तक होल्ड कर सकती हैं। तो जब हम दंड लगाते हैं तो फिर हमारी जो मांसपेशियां हैं उसने हमारे शरीर के वजन को होल्ड कर रखा है, लेकिन जैसे ही हम कुछ सेकंड और आगे बढ़ते हैं तो फिर जो वजन है वह और भारी होता जाता है, फिर थोड़ा और आगे समय बढ़ाते हैं तो और भारी होता जाता है।